अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स, व्हाई वी यूज़ इंडिकेटर्स, हमें क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम इंडिकेटर्स को यूज़ करें। तो बेसिकली इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है किसी भी एक्विजिट सॉल्यूशन में, ताकि हमें पता चल जाए कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जिसके साथ पता चलता है कि आया हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जो एक सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है। उसमें एसिडिक H पॉजिटिव आइंस ज़्यादा हैं या OH नेगेटिव आइंस ज़्यादा हैं। तो बेसिकली जो हम नॉर्मल वेरी नाउन इंडिकेटर्स हैं वो हमारे पास दो हैं। फर्स्ट इज लिटमस पेपर एंड फिनोफ्थिलीन। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं, सो दैट्स वाई मे बी कि हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर इज़ लाइक हम किसी भी एक्वस सोल्यूशन में अगर उसको डिप करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पे इंडिकेटर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंडिकेटर जो है वो लिटमस पेपर है, और अगर हमारे पास एक एक्विजिट सॉल्यूशन है, लेट्स सपोज, ठीक है, और हमने उसमें लिटमस पेपर को डिप किया, तो अगर तो वो सॉल्यूशन बेसिक हुआ, बेस की कंडीशंस हुई, OH पॉजिटिव आइंस, OH, चलिए हम डिस्कस करते हैं इंडिकेटर्स कैसे होते हैं और कितनी फॉर्म्स के होते हैं, और वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपना क्या रोल प्ले करते हैं, कौन सा कलर देते हैं, और हमें पता लग जाता है कि सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो एसिडिक है या बेसिक है। लेट्स सपोज हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर है लिटमस पेपर। अब वेरी नाउन लिटमस इंडिकेटर जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। तो लिटमस पेपर हमारे पास, लेट्स सपोज एक सॉल्यूशन है और हमें नहीं पता वो बेसिक है या वो एसिडिक है, लाइक हम टाइट्रेशंस कर रहे होते हैं। तो हमारे पास एक तरफ बेस होती है, एक तरफ एसिड होता है। तो जब हम टाइट्रेट कर रहे होते हैं उसको, तो हमें ये नहीं पता होता कि कितनी कंसंट्रेशन में एसिड हमारा जो है वो बेस के अंदर चला गया। तो हम इंडिकेटर ऐड करके बेस में उसको मिक्स करते हैं एंड देन उसको टाइट्रेट करते हैं विद एसिड के साथ। तो फिर कलर चेंज जैसे ही होते हैं हमें पता लग जाता है कि इसमें कंसंट्रेशन जो है वो एसिड की ज़्यादा है या बेस की। सो लेट्स सपोज हमने उस सोल्यूशन में जो है वो लिटमस पेपर को डिप करना है, एंड अगर वो पेपर कलर ब्लू में कन्वर्ट हो गया, बेसिकली जो लिटमस पेपर का कलर होता है वो येलो होता है। तो जैसे हमने सोल्यूशन में उसको ऐड किया, तो अगर तो वो हो गया ब्लू, तो हमें पता लगेगा कि सोल्यूशन में जो है ना वो OH नेगेटिव आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। और अगर वो रेड हो गया लिटमस पेपर, तो हमें पता लगेगा कि इसमें H पॉजिटिव आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। टर्मरिक कभी यूज़ नहीं किया इन केसेस, थीसिस में एंड इन रिसर्च में ये यूज़ होता है। मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास है लिटमस और फिनोफ्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज भी है। तो टर्मरिक बेसिकली, हल्दी जो है हमारी बेसिकली रेड येलो कलर में होती है, और अगर हम सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो अगर बेस है तो वो रेड हो जाती है और एसिड है तो वो येलो हो जाती है सॉल्यूशन हमारा। देन हमारे पास है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन अ वेरी वेरी कॉमन इंडिकेटर, और वी यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम एज इंडिकेटर फिनोफ्थिलीन। तो अगर सॉल्यूशन हमारे पास बेसिक है तो कलर टर्न्स इनटू पिंक, एंड अगर एसिडिक है तो कलर लेस हो जाएगा। एंड मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड हो जाएगा बेसिक सॉल्यूशन में, एंड एसिडिक में हो जाएगा वो रेड, और बेस में येलो हो जाएगा। तो अब ये तो बहुत मुश्किल है, हमें कैसे याद रहेगा फिनोफ्थिलीन का कलर पिंक होगा बेस में और कलरलेस हो जाएगा वो एसिडिक में, मतलब ट्रिकी है, हमें तो भूल जाएगा। हमें क्या पता भाई, 4 इंडिकेटर्स हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि फ़लाँ जो है वो एसिडिक को कंपोज कर रहा है और फ़लाँ बेसिक को कंपोज कर रहा है। अब देखें टर्मरिक ऐड करते हैं हम, रेड आता है, मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड दे रहा है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। सो हमारे पास एक यहाँ पे ट्रिक है कि हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। चलें भी, हमारे पास है मेमोरिक
एक मेमोरी ट्रिक को कहते हैं, ताकि हमें जो चीज़ हमने याद करनी है वो हमें ना भूले। तो सबसे पहले ये हमारे पास, हमने सिर्फ याद क्या करना है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मायर। हमें विद जो है ना वो अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है। वैसे विद का यहाँ पे कोई काम नहीं है। सो हाउ वी रिमेंबर दिस ट्रिक, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है लेबर, फर्स्ट वर्ड इसका लेबर। एल से फर्स्ट वर्ड, एल से जो है वो लिटमस, ब्लू से, बी से ब्लू और बेस। अब यहाँ पे ट्रिक ये भी है एक और, कि पहले बेस आएगी एंड देन हमारे पास एसिड आएगा। तो लिटमस जो है वो अगर बेसिक सोल्यूशन है तो ब्लू कलर देता है और एसिड है तो रेड देता है, और ये लेबर है तो लिटमस हमें याद हो गया। देन हमारे पास है ट्राई। ट्राई में टी से टर्मरिक एंड आर फॉर रेड एंड येलो फॉर वाई फॉर येलो, एंड येलो देगा एसिड में। हमें पता है कि बेस पहले आती है और एसिड बाद में आता है। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न हमने जो फिनोफ्थिलीन यूज़ करना होता है ना हर जगह पे, उसके लिए पॉपकॉर्न को याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सो पी फॉर फिनोफ्थिलीन, पी फॉर पिंक, हमें पता है पहले बेस आती है तो पिंक कलर देगा फिनोफ्थिलीन बेस में, और एसिड में देगा कलरलेस हो जाएगा। विद हमारे सेंटेंस के लिए हमने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया है। एंड देन मायर, मायर में मिथाइल ऑरेंज, एम, वाई येलो बेस में क्योंकि बेस पहले आती है, एंड आर रेड एसिड। ठीक हो गया। सो लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। तो आई होप कि मुझे नहीं लगता कि ये ट्रिक अब इंशाल्लाह नहीं भूलेगी। तो अब हमारे पास एक एक्सरसाइज है छोटी सी, और हमें पता चले कि हमने जो समझा है क्या हमें वो वाकई समझ आया है या फिर हम एक्टिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि विच इंडिकेटर ऐड, कौन सा इंडिकेटर हम ऐड करेंगे तो कलर जो है वो पिंक हो जाएगा। और एसिड में होगा पिंक कलर या बेस में होगा? तो पिंक कलर जो है ना वो फिनोफ्थिलीन के अलावा यहाँ पे कोई देता ही नहीं है। तो मतलब हमने इंडिकेटर कौन सा डाला, फिनोफ्थिलीन। और फिनोफ्थिलीन पिंक कलर देता है एसिड में या बेस में? बेस में, सही है। फिनोफ्थिलीन पिंक कलर देता है बेस में। एंड अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और वो है कि सोल्यूशन जो है वो हमारे पास ए सोल्यूशन है फिनोफ्थिलीन। हमने एक सोल्यूशन में फिनोफ्थिलीन को ऐड किया, उसका कलर हो गया पिंक। एंड देन वी ऐड अ सोल्यूशन बी तो कलर डिसअपेयर हो गया। अब यहाँ पे तो हमें पता लग गया कि सोल्यूशन बेसिक था, जो फिनोफ्थिलीन ऐड किया तो पिंक हो गया, राइट, दिस बेसिक। अब उसने कहा जैसे ही हमने सोल्यूशन बी डाला तो कलर डिसअपेयर हो गया, मतलब कलरलेस हो गया। कलरलेस हो गया तो सोल्यूशन क्या हुआ, एसिडिक हो गया। अब हमने कहा देन के ड्रॉप ए कलर पिंक। अब हमने फिर से सोल्यूशन ए का एक ड्रॉप डाला तो कलर पिंक हो गया, मतलब कि सोल्यूशन फिर से हो गया बेसिक, रंग बदल रहा है, सही है। तो इसकी क्या सीक्वेंस बनेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज बेसिक, देन सोल्यूशन हुआ एसिडिक, एंड देन सोल्यूशन हुआ बेसिक। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। एंड किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।